everyone and welcome to the new video of application of derivatives, that is chapter 6 of NCERT. Today we are going to learn something about I want you to just introduce to you rate of change of quantity क्या होता है. Suppose करिए जब हम derivative की बात करते हैं तो वो क्या होता है. जब हम dy by dx की बात करते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है. dy by dx उसका बेसिक मीनिंग होता है कि y कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x. सो देखा जाए हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम ये निकाल रहे हैं राइट. जब हम बात कर रहे हैं dy बाई dx की, जिसको y डैश भी बोला जाता है और कई बुक्स में से y1 भी बोला जाता है. तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालूं, मतलब मैंने आपको एक वैल्यू फिक्स कर दी कि रेट ऑफ चेंज जो भी मुझे निकालना है वो एट x is equal to something निकालना है. I gave you a point, that is rate of change with respect to y, rate of change of y with respect to x at a given point. So that is known as basically rate of change of quantity. तो देखा जाए ये कुछ भी नहीं है, ये derivative find करना है एक क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी, दैट इज व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. अब इसको करने के लिए मैंने जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में इसको यूज करोगे तो उसके लिए मैंने स्टेप्स बनाए हैं. लेट मी शो यू दो स्टेप्स. पहली चीज, आई वॉन्ट यू टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली एंड मैं चाहती हूँ कि आप लिखो कि किसका रेट निकालना है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी 1 with respect to rate of change of quantity 2. I want you to write that. और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो रेट ऑफ चेंज है वो किस कंडीशन पे निकालना है. क्या आपको क्वांटिटी 1 की वैल्यू गिवन है या क्वांटिटी 2 की वैल्यू कुछ गिवन है, मतलब एनीथिंग विच इज गिवन टू यू. आई वॉन्ट यू टू राइट दैट. देन आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू राइट कि स्टेप 2 क्या होगा. I want you to find that is there any relationship between quantity 1 and quantity 2. क्या ये दोनों आपस में किसी भी फॉर्मूले से जो आपने अभी तक पढ़े हैं मैथमेटिक्स में उससे रिलेटेड है. सो आई वांट यू टू फाइंड दैट रिलेशन. एंड स्टेप नंबर 3 इज, जब आप रिलेशन फाइंड कर लोगे फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा. मेन काम सिर्फ स्टेप नंबर 2 का है, उसके बाद तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डेरिवेटिव लेना है स्टेप 3 का. एंड आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव आई जस्ट वांट यू टू पुट व्हाट इज गिवन टू यू to get your final answer. So that is step number 3, that is taking derivative. Step number 4 is just putting the values. तो ये 4 steps अब हम follow करेंगे next video में and we'll be able to solve the question. Let me explain you this steps with respect to example ताकि मैं अगली वीडियो में exercise शुरू कर सकूँ. अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल. मतलब मुझे एरिया पर सेकेंड, यानी कि एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मुझे एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस. ठीक है, और कंडीशन क्या गिवन है, व्हेन r इज 5 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, आपको रिलेशन पता ही है. एरिया ऑफ सर्कल ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 जो हमने फॉलो किया. स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ कि हमने एरिया का रिलेशन निकाल दिया रेडियस के साथ. एरिया का रिलेशन क्या होता है रेडियस के साथ, ये आपको पता ही है, सर्कल में इट इज पाई आर स्क्वायर. स्टेप नंबर 3 हमने क्या किया कि हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू क्या, कि विद रिस्पेक्ट टू मुझे जो चाहिए. तो चेक करो, मुझे dA बाई dr चाहिए था, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी, r होगी. सो जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा. अगेन द नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव मेरे पास क्या आने वाला है, वो आएगा मेरे पास dA बाई dr, dA बाई dr, क्योंकि मैं डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रही हूँ, r के रिस्पेक्ट में. dA बाई dr इज इक्वल टू 2 pi r, right, into derivative of r with respect to r which is 1, यानी कि सिर्फ इतना आया. अब ये जो dA by dr हमें फाइंड करना था, ये एट अ कंडीशन फाइंड करना था, राइट. वो कंडीशन क्या थी, क्या उन्होंने गिवन था, उन्होंने दे दिया था वैल्यू ऑफ r जो कि क्या है 5 सेंटीमीटर. सो ये कितना आएगा, r की जगह सिर्फ 5 पुट कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ गया, that is 2 pi into 5
right children? And 2 pi into 5 is what? 10 pi. And again, units are very very important children. So answer आया 10 pi सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटी एरिया का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड रेडियस का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर कट गया, यानी कि जो यूनिट है वो कितना आया? सिर्फ सेंटीमीटर आया, राइट? That is what is the answer which I want you to write. ओके यहाँ पे इन्होंने यूनिट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उन्होंने बोला हुआ है, दैट इज नॉट राइट। विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम अभी इसमें नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा जो टी है वो वेरिएबल, जो टाइम का है कोई रिलेशन नहीं गिवन है। वी विल, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फॉलो दीज फोर स्टेप्स, राइट? फोर्थ स्टेप में हम वैल्यू पुट कर देते हैं और ताकि हमारा फाइनल आंसर आ जाए। So in the next video, we will solve the question based on this concept. Okay, children? So if you have any doubt in the concept of understanding what is, how to find out the rate of